राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर कांग्रेस विवादों के केंद्र में आ गई है। कांग्रेस की युवा नेता दिव्या मदेरणा का हालिया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है, जिसमें वे सार्वजनिक मंच से अधिकारियों को जोरदार धमकी देती हुई नजर आ रही। याद रखिएगा, राज हमारा आने वाला है। आज जो अधिकारी राजनीतिक दबाव में बंदरबाट कर रहे हैं, ये मत सोच लेना कि हम ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। इंक्वायरी कराकर सस्पेंड करवाएंगे। बदले की राजनीति से उठाए गए कदम को सूद सहित वापस लेकर आएंगे। दिव्या मदेरणा का यह रवैया न सिर्फ प्रशासन के लिए भय और असुरक्षा का कारण है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी सीधी चुनौती है। इस तरह के भाषाई आक्रामकता बताती है कि कांग्रेस में आज भी नेताओं के लिए जनता का डर, कानून का सम्मान और नैतिकता महज दिखावा बनकर रह गई है। विगत वर्षों में राजस्थान कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटकर बार बार ऐसा बर्ताव किया, जिससे यह संदेश जाता है कि पार्टी को न जनता की चिंता है, न ही संविधान की। 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक बार मंच से कहा था, जनता को समझना चाहिए कि सरकार बदलने से उनकी समस्याएं हल नहीं होंगी। यह बयान सरकार की जवाबदेही से भागने का परिचायक था और जनता के स्वाभाविक असंतोष को अनदेखा करने का एक कड़वा प्रयास था। खुद दिव्या मदेरणा पहले भी विवादों में रही हैं। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि राजस्थान में मैं ही सेफ नहीं हूं। ऐसा बयान सरकार की पोल खोल कर रखता है। जब खुद सत्ताधारी विधायक ही असुरक्षित महसूस करे, तो आम जनता का क्या होगा? यह बयान उन्होंने कांग्रेस राज में दिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री महेश जोशी ने धरने पर बैठे किसानों को अराजक तत्वों का समर्थन कहकर पहले ही जनता और लोकतंत्र के खिलाफ अपनी मानसिकता जाहिर कर दी थी। इसी तरह विष्णु लाटर ने सरकार के खिलाफ बोलने वालों को ठिकाने लगाने की चेतावनी तक दे डाली थी। कांग्रेस का यही घमंडी अंदाज पार्टी के हर स्तर पर दिखता है। नेताओं की प्राथमिकता जनता की उम्मीदें या क्षेत्र की समस्याएं नहीं, बल्कि अपनी व्यक्तिगत राजनीति बदले की भावना और सत्ता का प्रदर्शन रहता है। कांग्रेस नेताओं के बयानों में बार बार यह भाव झलकता है कि प्रशासन उनकी निजी जागीर है, जिसमें जो अधिकारी राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के इशारों पर चलेगा, वही टिक पाएगा। जनता के विरोध, किसानों के सवाल, युवाओं की बेरोजगारी, महिलाओं की सुरक्षा, इन सब सवालों का जवाब कांग्रेस नेताओं के पास डरा धमका कर चुप कराने के अलावा और कुछ नहीं रहा है। जनता के विरोध के समय कांग्रेस नेताओं द्वारा सार्वजनिक मंचों से कही गई कड़वी बातों का रिकॉर्ड काफी लंबा है। कोरोना काल में चिकित्सा कर्मियों की शिकायतों पर एक कांग्रेस मंत्री ने कहा था, इतनी सुविधाएं हैं फिर भी काम का बहाना करते हैं। ये संवेदनहीनता राजस्थान की जनता और सरकारी कर्मचारियों का अपमान थी। कई बार विपक्ष या समाज सेवी संगठनों की आलोचना को सीधा राज्य सरकार के खिलाफ साजिश कहकर नकार दिया जाता है। कांग्रेस के अधिकांश नेता जब भी उनकी आलोचना होती है या उनका वीडियो वायरल होता है, तो वह जनता को दोषी ठहराने या मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाने लगते हैं। दिव्या मदेरणा का ही उदाहरण लें। जब उनके बयान की आलोचना हुई, तो उन्होंने इसे विपक्षी साजिश और मीडिया का तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुतिकरण कहकर वीडियो से पल्ला झाड़ लिया। दूसरी तरफ बाहर बाहर कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र और विचारों की स्वतंत्रता का ढोंग करती है, लेकिन असल में पार्टी के भीतर नेतृत्व का अहंकार, प्रशासन पर दबाव और विरोधियों की आवाज कुचलने की परंपरा गहराई से जमी हुई है। जब लेखक, शिक्षाविद, पत्रकार या कोई बुद्धिजीवी सरकार की आलोचना करते हैं, तो कांग्रेस के नेता उसे व्यवस्था विरोधी तक घोषित कर देते हैं। ये सब हम कांग्रेस राज में लगातार देखते आए हैं। यह वही पार्टी है जिसने केंद्र सरकार पर मीडिया को दबाव के आरोप लगाए हैं, जबकि खुद राजस्थान में आलोचक पत्रकारों को परेशान करने के आरोप झेले। दिव्या मदेरणा का ताजा बयान इसलिए खतरनाक है कि यह पूरे सरकारी तंत्र को संदेश भेजता है, अगर सत्ता मेरी तो अधिकारी अपनी मर्यादा भूल जाएं, अगर सत्ता आपकी तो हम बदला लेंगे। यही कांग्रेस का असली नीति बनता जा रहा है। कांग्रेस और उसके नेताओं को समझना चाहिए कि बार बार ऐसे बयान, सार्वजनिक मंच से धमकी, प्रशासन की स्वतंत्रता को कुचलना, ये सब लोकतंत्र के लिए जहर है। राजस्थान की जनता
अब न सिर्फ सवाल पूछ रही है बल्कि कांग्रेस के इस बयानों को देखकर अपना मत भी दे रही है। यह वही जनता है जो डरती नहीं, सवाल भी पूछती है और जवाब भी मांगती है। कांग्रेस के नेता, अब भी समय है। जनता का निरादर बंद करें, वरना लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत में आपकी पेशी जरूर होगी।